Assalamualaikum everyone. Today we are discussing about class 6 mathematics. In the class 6 mathematics, here we are discussing the domain numbers and operation. In the domain of number and operation, we are discussing the first domain, first subdomain of numbers and operation, that is factors and multiples. और ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंसिडर हो रहा है क्लास 6 मैथमेटिक्स का, इसकी हम एक्सरसाइजेज डिस्कस कर रहे हैं. Today we are discussing a solution of exercise 1.4. In exercise 1.4 here we have given first question. इसमें हमें LCM find out करना है तमाम numbers का और prime factorization method से करना है. Here we have given the first question, that is 8 and 18. We have given two numbers 8 and 18 और इनकी prime factorization निकालेंगे और उसके बाद LCM करेंगे. LCM का प्रोसीजर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. LCM जो होता है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. 8 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो लेट्स प्राइम फैक्टर इस पे जाएगा 2, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 2. और 18 पे सबसे पहले 2 का टेबल जाएगा. 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3. तो ये 8 के फैक्टर्स बनेंगे. 18 के 2 3 3 बनेंगे. अब देखिए कॉमन जो दोनों में है वो क्या है, 2 है. डैट्स इट, सिर्फ 2 ही कॉमन है. और कॉमन फैक्टर्स हमने 2 लिखे और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 2 3 3 हैं. अब जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे. कॉमन फैक्टर 2 था और नॉन कॉमन फैक्टर 2 2 3 था, तो ये 72 जो है वो एलसीएम हमारे पास आ गया. सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं 28 और 49. इनका हमने एलसीएम निकालना है. सबसे पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 28 के 2 1 ज़ार 2, 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7. फिर 49 की करेंगे तो 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7. फैक्टर्स 28 के क्या है, 2 2 7 और 49 के क्या है, 7 इंटू 7. कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में कौन से हैं जी, वो हैं ये 7 7. और जो बाकी रह जाएंगे उनको नॉन कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करेंगे. वो कौन कौन से हैं, 2 2 और 7. तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स. 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 7 से, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28. 7 को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196. तो एलसीएम आ गया 28 और 49 का 196. Now we are solving the third part. In this part we have given three numbers 20, 90 and 180. इनका हम LCM निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन. सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो ये 20 है जी. 20 का सबसे पहला प्राइम नंबर 2 जाएगा इस पर. 2 10 ज़ार 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स. और नेक्स्ट हमारे पास 90 है. 90 पे 2 का टेबल जा सकता है. 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10. ठीक है, 1 इधर कैरी हो जाएगा. 2 5 ज़ार 10. तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15. ये 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी हो जाएगा 15. और 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 टाइम्स 5. और 180 का लेके जाएंगे. 180 पे 2 का लेके जाएंगे. 2 9 ज़ार 18 0, 2 40 टाइम्स 45 टाइम्स 90. ये सारा वही वाली चीज़ आ जाएगी. ठीक है, फिर 15 टाइम्स और 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स. तो ये इनके फैक्टर्स लिख लेंगे जी. 20 के फैक्टर आ गए 2 2 5, 90 के फैक्टर्स आ गए 2 3 3 5 और 180 के फैक्टर्स आ गए 2 2 3 3 और 5. अब इसमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. एलसीएम के केस में ऐसा होता है कि अगर दो में भी कोई कॉमन है तो उसको कॉमन कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, एचसीएफ में तो सब में जो कॉमन होता था ना वो कॉमन फैक्टर होता था. लेकिन एलसीएम के केस में अगर दोनों में भी कॉमन आ गया तो वो कॉमन कंसिडर होगा. पहले देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है. तीनों में कॉमन जो है ना वो 2 है. अब देखते हैं कि दो में कॉमन क्या आ रहा है. ये 2 इधर भी है इधर भी है. इसका मतलब है इन दोनों में ये 2 कॉमन है. ठीक है, तो इसको कॉमन हम कंसिडर कर सकते हैं. दो में भी कॉमन है. तो फिर 5 तीनों में कॉमन है. इसको मैं तीनों वाले को पहले अलग कर लेती हूँ. ठीक है, अब ये 3 दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी. तो इट मीन्स कि सारे ही कॉमन फैक्टर्स हैं. नॉन कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे है ही नहीं. कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 3 3 और 5. ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं, क्योंकि दो में भी जो कॉमन था वो कॉमन ही कंसिडर होता है एलसीएम के केस में. तो यहाँ पे जो जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको हमने लिखने हैं. नॉन कॉमन तो कोई था ही नहीं, इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया एलसीएम 180. तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. उसका एलसीएम जो है वो आपके पास 180 आ चुका है. फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 25, 35 और 45. यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं और इन तीनों नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम निकालेंगे. सबसे पहले 25 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. पहला प्राइम फैक्टर इस पे जाएगा 5, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5. फिर 35 पे लेके जाएंगे. 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 टाइम 7.
45 पे जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 टाइम्स 5। ठीक है जी। 25 के फैक्टर्स लिख लिए 5 और 5, 35 के लिख लिए 5 और 7, 45 के लिख लिए 3 3 5। कॉमन फैक्टर में देखें अगर आप तो 5 आ रहा है सिर्फ, और 2 में भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि वो हम उसको कॉमन कंसिडर करें। ये 5 जो है वो कॉमन है, बाकी सारे नॉन कॉमन हैं। 5 7 3 3, ठीक है, वो हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को, तो एलसीएम आ जाएगा। कॉमन 5 था, नॉन कॉमन जो थे वो 3 3 5 और 7 थे। 3 3 5 7 को मल्टीप्लाई किया 315 आया। 315 को जो 5 से मल्टीप्लाई किया 1575 आ गया। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। Now we are solving the 5th part. In the 5th part, we have given 3 numbers 15, 25 and 65. 15 पे 3 का हम टेबल लेके जाएंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 का लेके जाएंगे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और 3 का इस पे नहीं जाता, 65 5 का जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 13, 1 टाइम्स 13। तो 15 के फैक्टर्स आ गए जी 3 और 5, और 25 क्या आ गए 5 और 5, और 65 क्या आ गया 5 और 13। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 ही है यहाँ पे, ये 5 कॉमन फैक्टर आ गए। नॉन कॉमन कौन से हो गए 3 5 और 13, और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 5 और 13 को जब मल्टीप्लाई करें 195 आता है। 5 को 195 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 975। तो इसका एलसीएम इन 3 नंबर्स का है 975। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स गिवन है 150, 250 और 350। तो 150 पे जाएंगे जी। सबसे पहले 150 पे 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है। 250 पे हम 2 का पहले टेबल लेके जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 5 का टेबल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, और ये 25, 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 350 पे चलते हैं जी। 350 पे क्या आएगा 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 का लेके जाते हैं। 5 3 ज़ा 15, 16 17 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ठीक है जी। ये फैक्टर्स आ गए। 150 के फैक्टर्स लिख लिए 2 3 5 5, 250 के लिख लिए 2 5 5, 350 के लिख लिए 2 5 5 7। कॉमन फैक्टर्स अब देख लेते हैं जी कौन से हैं। 2 है तीनों में कॉमन, फिर 5 है तीनों में कॉमन, और ये भी 5 तीनों में कॉमन है। ठीक है। 2 में कोई कॉमन नहीं है। 3 5 7 जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन और नॉन कॉमन की प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 2 5 पे जब मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। 3 5 7 को मल्टीप्लाई करें 105 आता है। 50 और 105 को मल्टीप्लाई करें तो 5250 आता है। तो इस तरीके से 5 और 6 पार्ट्स जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। Now we are solving question number 2. In question number 2, we want to calculate the LCM by using division method. पहले क्वेश्चन में हमारे पास 14 और 63 2 नंबर्स हैं। इनका हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने का प्रोसीजर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। 14 और 63 पे सबसे पहले हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 7 ज़ा 14, 63 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 का लेके जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 का लेके जाएंगे। 3 7 ज़ा 21, और फिर 7 का लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 3 3 और 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी 126 इसका एलसीएम 14 और 63 का। मूव पावर फॉर द नेक्स्ट 25 एंड 45। 25 और 45 का जब लॉन्ग डिवीजन से करते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स का इकट्ठा लिखेंगे, और इन पे हम जो सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर है वो लेके जाएंगे। तो सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 3 जाता है। 25 पे तो नहीं टेबल जाता 3 का, लेकिन 45 पे जाता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 का टेबल जाएगा 15 के ऊपर। 3 5 15 सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है वो हमने लेके जाना होता है। उसके बाद फिर हम आई एस लेके जाते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और फिर 5 1 ज़ा 1। तो ये आ जाएगा 3 3 5 5, और ये 225 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट दैट इज़ 14 28 एंड 84। इस पे हम लेके जाएंगे 2 का टेबल। सबसे पहले 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 सॉरी
टू 4 ज़ा 8, टू 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल जा सकता है, टू 7 ज़ा 14, टू 2 ज़ा 4, टू 1 ज़ा 2, फिर 3 का टेबल जा सकता है, 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 का जाएगा। तो ये आपके पास 2 2 3 7 जो है फैक्टर्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाता है 84। 14 20 और 28 और 84 का एलसीएम जो है वो 84 आया है। मूव आवर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें 3 नंबर्स गिवन है, 7 28 और 98। तो 7 28 और 98 पे हम लेके जाएंगे फैक्टर, सबसे पहले लेके जाएंगे 2 का टेबल। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है, तो 2 का टेबल लेके जाएंगे। 7 पे तो नहीं जाता, 28 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2, टू 4 ज़ा 8, टू 4 ज़ा 8, टू 9 ज़ा 18 सॉरी। फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 7 ज़ा 14 और 49 एज इट इज़। फिर 7 का लेके जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। फिर 7 का लेके जाएंगे, 7 1 ज़ा ये तो 1 1 एज इट इज़ और 7 1 ज़ा 7। तो 2 2 7 7 जो है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, कॉमर्स नहीं आएंगे, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। ठीक है। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर्स हमारे पास बड़े हैं, लंबे हैं, 220, 240, 260 और 280, और इनका हमने डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 का ही टेबल लेके जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0। फिर 2 का लेके जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 0, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 0। ठीक हो गया। अभी भी 2 का जा सकता है 60 पे और 70 पे, तो ये 55 एज इट इज़। 2 3 ज़ा 6 0, 65 एज इट इज़। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर इस पे 2 का जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 65 पे नहीं जाता, 35 पे भी नहीं जाता। ठीक हो गया जी। अब 3 का जा सकता है, थिंक सो 3 का जाएगा, 3 ले जाते हैं जी। 55 पे तो नहीं जाता, 3 5 ज़ा 15, 65 पे भी नहीं जाता और 35 पे भी नहीं जाता। ठीक है जी, इतना ही जाएगा। अब 5 का टेबल लेके जाते हैं। 5 का बहुत सारे नंबर्स पे चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 टाइम्स 55, 5 1 ज़ा 5 और इधर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। ठीक है जी। अब 7 का लेके जाते हैं। 7 1 ज़ा 7। अब 11 का लेके जाते हैं, 11 1 ज़ा 11, बाकी एज इट इज़। फिर 13 का लेके जाते हैं, 13 1 टाइम्स। तो ये सारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। 2 4 टाइम्स आया है। ठीक है जी। 3 5 7 11 और 13, तो ये आ गया 24,240 आ गया जी। ठीक है, ये आपके पास 2,40,240, ये आपके पास एलसीएम आ गया जी। ये इस तरीके से हमारे पास ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। Now we solve question number 3. In question number 3 we have given a frog and grasshopper. Grasshopper और frog जंप करते हैं जी इकट्ठे और एक ही पास से जंप करते हैं। दो फ्रॉग जो है वो जंप करता है 25 सेंटीमीटर और ग्रासहॉपर का जो जंप है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना है कि किस डिस्टेंस पे ये दोनों जो हैं वो मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। उसमें हमने हमारे पास जो फ्रॉग का स्टार्टिंग जंप है वो है जी 25 सेंटीमीटर, ग्रासहॉपर का 15 सेंटीमीटर है। तो इसके हम निकाल लेते हैं एलसीएम लॉन्ग डिवीज़न से। 3 लेके जाते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर 3 लेके जाते हैं। 3 5 ज़ा 15, 25 एज इट इज़। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। तो 3 5 5 इसके प्राइम फैक्टर्स एलसीएम निकल आया। ठीक है, तो एलसीएम को इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 75। तो इट मीन्स कि फ्रॉग और ग्रासहॉपर जो मिलेंगे जिस डिस्टेंस पे वो होगा 75 सेंटीमीटर। इसके साथ सेंटीमीटर हम डाल लेते हैं जी। 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये मीट करेंगे। Now we are discussing question number 4. In question number 4 we have given यूनिवर्सिटी बस विच अराइज नियर UAT लाहौर इन 280 सेकेंड्स। और ऑरेंज बस जो है, ऑरेंज ट्रेन जो है सॉरी, वो हर 360 सेकेंड के बाद जो है वो UAT लाहौर के नज़दीक पहुंचती है। तो अक्सर जो होता है वो ट्रेन और बस जो है वो सेम टाइम पे ही पहुंचती हैं। अब वो सेम टाइम कौन सा होगा जब वो इकट्ठी पहुंचेंगी वो हमने चेक करना है। तो 280 तो था वो यूनिवर्सिटी बस का 280 सेकेंड्स का टाइम था और हर 360 सेकेंड्स में ऑरेंज ट्रेन आ रही थी उस UAT लाहौर के नज़दीक। तो खैर हम दोनों का जो है वो लॉन्ग डिवीज़न से एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल लेके जाते हैं हम इस पे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0,
2 7s are 14 0, 2 9s are 18 0 और 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10। फिर 3 का जा सकता है इस पर, 3 35 पे तो नहीं जाता, 3 1s are 3, 3 5s are 15 और फिर 3 का जाएगा 3 5s are 15, फिर 5 का जाएगा 5 7s are 35, 5 1s are 5 और फिर 7 का जाएगा 7 1s are 7 और ये 1 है तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। एलसीएम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2520। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये गिवन है कि हमने कोई नंबर सोचा हुआ है जो कि डिविजिबल होगा 29, 58 और 116 से, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा होगा जो हमने सोचा हुआ है। तो 29, 58 और 116 का हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से एलसीएम। 2 का टेबल लेके जाते हैं, 29 पे तो नहीं जाता, 58 पे जाएगा, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 5s are 8, 10 और 2 8s are 16। फिर 2 का टेबल जाएगा 29 टाइम्स 58 पे, फिर आप 29 का ले जाएंगे तो 2 2 29 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 116। तो इसका मतलब है हम 116 नंबर जो है वो ढूंढ रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं सॉरी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताया गया है कि ट्रैफिक लाइट जीपीओ चौक पे हर 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड और 120 सेकंड के बाद जो है वो चेंज होती हैं। अगर ये चेंज साइमल्टेनियसली होती हैं 9 बजे इकट्ठी, तो नेक्स्ट क्या टाइम होगा कि जब ये साइमल्टेनियसली चेंज होना शुरू होंगी। तो सबसे पहले हम इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो 2 का टेबल इस पे जा सकता है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and 0। फिर 2 का टेबल जा सकता है, 15 पे तो नहीं जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 15, 45 पे भी नहीं जाता, 60 पे जाएगा, 2 3s are 6 और 0। फिर 2 का टेबल जाएगा, इन सब पे तो नहीं जाता, तीनों पे 15 15 और 45 एज इट इज़ आ जाएंगे। 30 पे जाएगा, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। फिर 3 का टेबल, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3 और ये 3 5s are 15 और ये 3 5s are 15। ठीक है जी। फिर 3 का टेबल जाता है, ये 5 एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 5s are 15। अब सारे 5 रह गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 5 का लेके जा सकते हैं, 5 1s are 5, 1 1 और 1। इस तरीके से हमारे पास इसकी लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अब 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो 360 एलसीएम आ गया। अब हमने तो टाइम निकालना है और 360 हमारे पास सेकंड्स आए हैं। इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें, मतलब टाइम हमारे पास 360 सेकंड्स आए, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करते हैं, 6 मिनट्स आ गए। इट मीन्स कि अगर वो 9 बजे चेंज होती हैं साइमल्टेनियसली, तो दोबारा कब चेंज होंगी, 9:06 पे। ठीक है, तो ये 9:06 AM पे, क्योंकि वो AM उसने टाइम दिया हुआ था तो इसलिए हमने भी यहाँ पे AM का सिंबल यूज़ किया है। तो 9:06 AM पे हमारे पास जो है वो ट्रैफिक लाइट्स दोबारा से चेंज होगी। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। In question number 7, we want to find the smallest 3-digit number which divisible by 16, 24 and 30. So 16, 24, 30 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे एंड लेट्स सी कि क्या एलसीएम आता है, क्या 3 डिजिट नंबर आता है या नहीं आता। लेट्स सी। सबसे पहले अगर हम नंबर्स देखें तो 2 जो है वो प्राइम नंबर इन पे इनको डिवाइड कर सकता है। 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 30, 2 4s are 8, 2 6s are 12 और 15 एज इट इज़। फिर 2 का टेबल चला जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 15। फिर 2 1s are 2, 3 और 15 एज इट इज़। नेक्स्ट 3 1s are 3, 3 5s are 15 और सॉरी 5 आएगा इसके बाद, ये 1 तो एज इट इज़ और 5 1s are 5। तो 2 2 2 2 2 2 3 और 5 आ जाएंगे एलसीएम। और इसका जब हम एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 240 आंसर आ रहा है। 240 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया है, दैट शुड डिवाइड द 16, 24 एंड 30। तो ये हमारे पास नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 240।